अच्छा ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? कोई शक है क्या? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है, आप पे कोई शक नहीं है, मतलब 2024 के बारे में पूछ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बारे में। इंडिया महागठबंधन जीत रहा है और क्या। अच्छा, इंडिया महागठबंधन। तो देश में जो है 2013 से पहले उस समय वैकेंसी कैसी थी, और 2014 के बाद जो है वैकेंसी का क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले वैकेंसी से पहले हमारा देश आता है, ठीक है। तो भाजपा के लोग तो कहते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो इससे आंकड़ा लगा लीजिए वैकेंसी। नहीं नहीं, 2014 में 1947 में देश आज़ाद हुआ। हम न कह रहे हैं, इतिहास न कह रही है, भारतीय संविधान न कह रहा है। आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहा है कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, भाजपा के लोग हैं, ठीक है। तो वो देश विरोधी नारा नहीं लगाए। जो देश हित का मुद्दा उठा रहे, देशद्रोही, देश विरोधी, एंटी नेशनलिज्म हो गए। तो स्वाभाविक है कि उस अनुकूल आप रेशियो देख लीजिए वैकेंसी का क्या है। अब इसमें परिभाषा हम क्या उसको विच्छेद करें परिभाषा को। इन लोग का लक्षण से जो है सुफरा साफ होते जा रहा है। अच्छा, 26 पार्टी मिला के गठबंधन जो तैयार हुआ है, तो कहीं लगता है कि गठबंधन जो है पूरा 5 वर्ष खींच पाएगी? देखिए, 26 पार्टी नहीं, बल्कि जो है देश के भीतर जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी लोगों का विश्वास, ठीक है। और ये लोग, हम देखिए, हमारा समाज एकजुटता से बना है, विविधता में एकता के सूत्र में बंधा है। तो स्वाभाविक है कि समाज हम लोग का जुड़ा हुआ है, देश हम लोग का जुड़ा हुआ है। जो आप बोले, कितना पार्टी बोले आप? 26 पार्टी। तो स्वाभाविक है कि 26 का विचार मिल रहा है और ये निरंतर चलते रहेगा। अच्छा, पीएम उम्मीदवार के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं गठबंधन के? देखिए, हम स्वाभाविक है कि हम राजद के सिपाही हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा ये कौन पीएम उम्मीदवार होगा इस पे जो टीपा टिप्पणी है। लेकिन है क्या कि जब मोहल्ले में जो गरेड़िया घुस जाए तो पड़ोस से लड़ने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के उससे जो है लड़ कर के भगाने में जो है। वो ठीक है, लेकिन जो है किसे होना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, किसे बनना चाहिए आपके अनुसार पीएम उम्मीदवार? मेरे अनुसार नहीं होता है। जब तक सबका विचार नहीं मिलता है, जब तक पार्टी या फिर जो महागठबंधन, जो इंडिया महागठबंधन है, तो ये आला कमान तय करेगी। हम लोग तय करने वाले जो है, ठीक है, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जो आला कमान का निर्देश होगा हम लोग उस अनुकूल काम करेंगे। अभी है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का नरेटिव चापना है और चापेंगे। अच्छा ये बताइए, 2014 के बाद 19 तक, और अभी 23 चल रहा है, 23 जस्ट समाप्त होने वाला है, तो आपको लगता है कि कहीं मोदी जी जो है विकास किए हैं? देखिए, मोदी जी का एक नया नारा आ गया है। जब विधानसभा चुनाव, जब कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया है, तो सबको पता है कि चुनाव किस प्रकार हो रहा है, संवैधानिक पद पे या फिर संवैधानिक संस्थाओं पे किसका राज अभी चल रहा है। लेकिन एक नया नारा आया है, मोदी की गारंटी, ठीक है। स्वाभाविक है कि मोदी जी विवाहित ही हैं और हिंदू रीति रिवाज से ही विवाहित हुए होंगे। तो उनकी पत्नी का नाम है यशोदाबेन, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि वो गारंटी का नाम, गारंटी अपनी पत्नी को भी दिए होंगे जब साथ फेरा ले रहे होंगे हिंदू रीति रिवाज से। क्या वो गारंटी काम हुआ? क्या यशोदाबेन साथ आई? क्या साथ चल रही है? क्या मतलब गांधी को देश जोड़ने में कस्तूरबा का साथ नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन ये ऐसे जो है अपने आप को गांधी मान रहे हैं कि अपनी पत्नी को जो है छोड़ करके देश जोड़ने चले हैं। ये कैसा जो है आप जुमला कर। अच्छा ये बताइए, गठबंधन जो है लगातार 3 राज्यों में कांग्रेस का हार हुआ, ठीक है, और वो जो है लगातार ईवीएम पे ही दोष दे रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आप? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम पे ठोका जाएगा दोष? देखिए, ठोका ठोकी तो समाजवादी लोग तो करेंगे ही, लेकिन ठोका ठोकी का मतलब कहीं दोष था? देखिए, ईवीएम जहाँ से निकल करके आया है वो जापान, ठीक है। तो वहाँ से जो है ईवीएम निकल करके आया है, मतलब आउट ऑफ कंट्री से एक ईवीएम एक मशीन जो है निकल करके आई है। उस अनुकूल जो है मुख्य चुनाव आयोग, जिला राज्य स्तरीय चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लालछन लग रहे हैं ईवीएम पे, और स्वाभाविक है क्यों नहीं लगे। आप जो है, आप मीडिया कर्मी से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस प्रकार से न्यूज आया होगा कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो अखिलेश जी जब कैंपेनिंग के लिए गए थे, तो ईवीएम का पिटारा जो है नाली में फेंका गया था। वो कहाँ से निकल करके आ गया? कौन निकाला? निकालने वाले किसके लोग थे? तो स्वाभाविक है, इस पे हम लोग क्या परिभाषा करें। हम लोग को अभी एकजुट होकर के लड़ना है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये गोलवरकर, सावरकर, हेडगवार, राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के संस्थापक रहे हैं, ये सब ये उनके जो पुरखे हैं,